हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कल दिन भर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ खास हुआ, दिल्ली की विधानसभा में क्या कुछ हुआ और इसके अलावा बाकी कुछ क्या है जो किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सूरज हमें बताएंगे। बिल्कुल रामबीर जी, आज किसानों का जो आंदोलन है, जो 3 कृषि से जुड़े हुए विधेयक जो पारित हुए थे बीते संसद सत्र में, उसके विरोध में उसका आज 23वां दिन है। और कल हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में जो ये आंदोलन चल रहा था और राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को लगभग इन आंदोलनकारी किसानों ने एक तरह से बंधा किया, कहें सील कर रखा है। उसको लेकर मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ों पर बात कही। पहली तो किसान आंदोलन को लेकर और दूसरी जो ये 3 जो अधिनियम हैं कृषि कानूनों से जुड़े हुए उनको लेकर उन्होंने किसानों के आंदोलन को उनका मौलिक अधिकार बताया। उन्होंने कहा किसी को भी विरोध करने का, राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार होता है अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी का नुकसान या किसी के अधिकारों का हनन अगर नहीं होता है। अभी तक जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, तो किसानों को विरोध करने से नहीं रोका जा सकता। और लेकिन इसके साथ में जो कि सरकार की तरफ से बात कही गई थी कि दिल्ली को जिस तरह से उनकी सीमाओं को बांध के रखा हुआ है, इससे आवश्यक वस्तुएं जो है वो दिल्ली में महंगी होती जा रही हैं, जिसमें दूध है, फल और सब्जियां हैं, तो उसको लेकर ध्यान दिया गया। और सरकार की तरफ से जो कोर्ट में कहा गया कि कोरोना वैश्विक महामारी और हम देख रहे हैं बीते दिनों में दोबारा से सर्दी के मौसम में सर उठा रहा है, ऐसे में वहां जो किसान बैठे हैं वो ना तो फेस मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो आंदोलन के बाद जब ये किसान वापस जाए या फिर जो आसपास लोग घूम रहे हैं उनसे ये महामारी फैल जाए। तो इन सभी बिंदुओं पर बात हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक निष्पक्ष समिति बनानी चाहिए और उन्होंने कई सवाल भी सरकार से किए। उन्होंने साफ कहा कि इन कानूनों की वैधता को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं करने जा रही है, वो आगे होगा। अभी हाल में उसने सिर्फ इतना ही कहा है कि विरोध करने का जो अधिकार है, आंदोलन करने का उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन उससे किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। इसके साथ ही रामबीर जी, राजनीतिक गतिविधियां जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। हमने देखा कल कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों की एक बैठक की, जिसमें इन जो 3 कृषि कानून थे उसको लेकर बात हुई और किस तरह से जिले, देश और राज्य के हर जिलों में जाया जाए, किसानों से संवाद किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये जो कृषि अधिनियम है वो किसानी खेती को फायदेमंद एक रोजगार के तौर पर या किसानों के आय को दोगुना करने की और ही एक कदम है। और एक पुस्तिका भी जो है अन्नदाता को समर्पित मोदी सरकार को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। तो इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। विपक्ष की जहां तक बात है, हम देख रहे हैं विपक्ष भी किसान आंदोलन की आड़ में अपनी एक भूमिका बना रहा है। और खासतौर से मैं दिल्ली सरकार की बात करूंगा, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री केजरीवाल, कल एक विशेष सत्र एक दिवसीय बुलाया गया था दिल्ली विधानसभा में और हमने देखा था इस तीनों प्रस्ताव जो अधिनियम है उसके विरोध में ही बातें कही गई। और जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो 3 विधेयक अधिनियम बन चुके हैं संसद से, जिन्हें मंजूरी मिली और माननीय राष्ट्रपति ने जिसको मान्यता दी है, उसको उसमें से एक कानून को दिल्ली सरकार अपने यहां लागू 23 नवंबर को कर चुकी है, उसको गैजेट भी उसका निकाल चुकी है। उसके बावजूद कल हमने देखा एक चुनी हुई सरकार, एक चुनी हुई विधायिका के अंदर ही एक चुने हुए संसद के अंदर जो एक विधेयक पारित होकर अधिनियम बनता है, राष्ट्रपति जिसे मान्यता देते हैं उसे फाड़ते हैं। देखिए, कोई भी कानून जो संसद से बनता है राज्य उसे लागू करें, इसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन विरोध के अपने तरीके होते हैं। सदन में आप चर्चा कर सकते हैं, न्यायपालिका या आपके अलग अलग मापदंड जहां विरोध कर सकते हैं, लेकिन चुना हुआ मुख्यमंत्री जो खुद चुन के आए हैं और विधायिका एक दूसरी विधायिका से पारित विधेयक को आप अपने हाथों से फाड़ते हैं, यह कहीं ना कहीं एक अराजकता सा लगता है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई इसके लिए।